नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपसे राजस्थान की गरमाई सियासत पर चर्चा करेंगे। देखिए, राजस्थान में जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी देखने को मिली है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के नेतृत्व से कभी खुश ही नहीं रहे और अशोक गहलोत को हमेशा ये शिकायत होती रही कि सचिन अभी यहाँ पर नौजवान है, सचिन पायलट को अभी राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, तो उनको बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं मिलनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर पायलट और गहलोत के बीच हमेशा मतभेद और मनमुटाव देखने को मिले, जिसका फायदा विपक्षी दलों ने खुले तौर पर उठाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बार बार कहा कि सचिन पूरी तरह से भाजपाई एक न एक दिन होंगे। अब जिस तरह से सुनील जाखड़ भाजपाई हुए हैं, हार्दिक पटेल भाजपाई हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपाई हुए हैं, तो सचिन के भाजपाई होने को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म है। अब इस गर्म बाजार से जुड़ा हुआ एक सच हम आपके सामने लेकर आए हैं। सचिन पायलट का अपना मन क्या है, सचिन पायलट की अपनी रणनीति क्या है, सचिन खुद क्या चाहते हैं, ये सवाल भी कहीं ना कहीं उठता है और सवाल उठना लाजमी भी है। जिस नेता को लेकर खींचतान जारी है उस नेता का अपना मत क्या कहता है, उस मत पर इस प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सचिन पायलट ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार वालों से जाकर मुलाकात की है। देखिए, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं है। जिन परिस्थितियों में उन्होंने इस दुनिया को छोड़ा वो आप सब जानते हैं। पंजाब में अभी ये एक बड़ा मुद्दा है। सचिन पायलट राजस्थान के नेता है, एक राज्य के नेता है, लेकिन वो वहां से उठकर पंजाब पहुंचे। पंजाब पहुंचकर सचिन पायलट ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। सचिन ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। पहला शिकार ये है कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान को अपना प्रभाव साबित करना था, वो प्रभाव सचिन ने साबित कर दिया। श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर जब सचिन पहुंचे, हजारों लोगों की भीड़ उनका स्वागत वहां करने के लिए मौजूद थी। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर बाड़ेबंदी विधायकों की जारी है और सचिन पायलट अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा जवाब सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मूसेवाला के परिवार से मुलाकात के बाद सचिन मीडिया के साथ मुखातिब होते हैं और क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में सुनाएंगे। सचिन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें वो अपनी राजनीतिक पारी को लेकर पत्ते कहीं ना कहीं साफ तौर से खोलते हैं और क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। सचिन पायलट राजस्थान को लेकर कांग्रेस हाईकमान पर अपने मन की बात कहते रहे। सचिन बार बार कांग्रेस हाईकमान से कहते रहे कि उन्हें राजस्थान का विकास करना है और साथ ही अपना विकास भी, लेकिन पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को नजरअंदाज कर रहा था। पार्टी हाईकमान सचिन पायलट पर कोई भी फैसला नहीं ले रहा था, जिसके बाद अब आखिरकार सचिन पायलट ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सचिन पायलट ने राजस्थान के बाहर अपनी राजनीति चमकाने का फैसला कर लिया है। सचिन पायलट ने तय कर लिया है कि सिर्फ राजस्थान में रहकर उनकी राजनीति नहीं हो सकती। आपको बता दें, सचिन ने पंजाब में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के निधन को लेकर शोक व्यक्त करने के लिए उनके परिवार से मुलाकात की। बाड़ाबंदी के बीच पायलट मूसेवाला के परिवार से मिलने पहुंचे। श्री गंगानगर में सचिन को देखने के लिए भारी भीड़ इस दौरान नजर आई। सचिन ने अपना मत साफ कर दिया है। वो मत है कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करने के बाद सचिन ने केंद्र और राज्य सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में आम आदमी पार्टी है। सचिन ये कहते हैं कि पंजाब में खतरे का माहौल फैलाया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। मनसा पहुंचे सचिन पायलट पंजाब की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हैं और इसके बाद केंद्र सरकार से भी जवाब मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगकर सचिन पायलट ने साबित कर दिया है कि राजनीति
भाजपा के साथ नहीं हो सकती। सचिन इस दौरान और क्या कुछ कहते हैं, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। सचिन जी, बड़ा खौफनाक ये हादसा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये लगातार नरसंहार का जो भयानक क्रम चल रहा है पंजाब के अंदर, इसको रोकना पड़ेगा। इस प्रकार की वारदात जो कुछ दिन पहले हुई, हमारे नौजवान साथी बहुत ही लोकप्रिय हमारे गायक थे, हमारी पार्टी के नेता थे, जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई और जिस तरह एक खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है पंजाब के अंदर, लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ज़िले में कहीं ना कहीं वो घटना हो रही है। और ये वो सूबा है, पंजाब और पंजाबियों के ऊपर इस देश को हमेशा फ़ख्र रहा है। हमारे देश का ये माथा है, इसकी मिट्टी में वीरता है और पंजाब के लोगों ने बहुत लंबे समय तक आतंक के साए में जीवन काटा है। किसी भी कीमत पर हम नहीं चाहते कि वो परिस्थिति वापस यहाँ दोबारा पैदा हो, लेकिन जो घटना घटी बहुत चौंकाने वाली है, बहुत निंदनीय है और भयानक। इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक उदाहरण बनना चाहिए कि इस तरह खुलेआम लोगों को मारकर कोई बच नहीं सकता। निश्चित रूप से ये घटना लोगों के मन में खौफ पैदा करने के लिए की गई थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार पुख्ता कार्रवाई करेगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, आज मैं परिजनों से मिला हूँ, उनका दुख हम लोगों ने बांटा है, अपनी संवेदना हमने प्रकट करी है। एक जवान बेटी की मौत कोई बाप देखे, इससे बड़ा, इससे दुखदायी कोई घड़ी नहीं हो सकती है। और मैं उनका दुख बांटने आया था, लेकिन मैं समझता हूँ सभी चाहते हैं कि न्याय हो और अगर कहीं कमी है उसको पूरा किया जाए। लेकिन ये मौत का, आतंक का, नरसंहार का जो क्रम चल रहा है, इसको तुरंत रूप से रोकना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि पंजाब के अंदर लगातार रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे आतंकी हो, लगातार अपने पैर पसार रहे हैं। इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन नौजवानों का भविष्य अंधकार में ना जाए, इसकी जिम्मेदारी सब लोगों की है। सूबे की सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर इस पूरे प्रकरण की जांच करें और मैं समझता हूं जो दोषी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करी जानी चाहिए। जैसा मैंने कहा, बीच दोपहर में किसी को कोई इतनी भयानक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दे, ये कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता। सचिन जी, आज जो एक 6 जून है, आज कल्लूकरा दिवस है, वहाँ पर जत्थेदार जी ने बयान दिया है कि हथियार चलाने सीखने चाहिए, हम हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे। मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, जो भी हथियारों की, हिंसा की चर्चा भी करता है, वो गलत मैं उसको मानता हूँ। ये सभ्य समाज है, सबको शांति से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर आतंकी या समाज में इस प्रकार के काम करने वाले लोग आगे आते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस प्रदेश में आतंक को कभी भी हम दोबारा पैर जमाने नहीं देंगे, इस संकल्प सबको करना चाहिए। सचिन जी, जिस मसले से तो देखा आपने किस तरह से सचिन पायलट साफ तौर पर कहते हैं कि वो कांग्रेस में है और सचिन की बातों से साफ मालूम पड़ जाता है कि अगर वो राजस्थान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो भी उनकी राजनीति भाजपा के खिलाफ है, पंजाब से जुड़े हैं तो भी राजनीति भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ इस वक्त सबसे मजबूत आवाज कोई है तो वो सचिन पायलट की है और इस आवाज को कांग्रेस अपने साथ रखे तो फायदे में रहेगी। सियासी सच जनता तक में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाजत, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।